12वीं के छात्र को गौ तस्कर समझकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सभी आरोपी कथित गौ रक्षक बताए जा रहे हैं, जिन्होंने गौ तस्कर समझकर छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या कर दी थी। तो वहीं पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। दिल्ली आगरा हाईवे पर गदपुरी टोल के पास ये घटना 23 अगस्त की बताई जा रही है। आरोपियों की पहचान आदेश, कृष्णा, वरुण और अनिल कौशिक के रूप में हुई है। ये सभी आरोपी गौरक्षक बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, और जानकारी ये भी मिल रही है कि आरोपियों ने लगभग 20 किलोमीटर तक कार का पीछा किया और पशु तस्कर समझकर कार में बैठे लोगों पर फायरिंग कर दी। जानकारी के मुताबिक आर्यन मिश्रा 12वीं का छात्र था और वो 23 अगस्त की रात कार में दोस्त हर्षित और शैंकी के साथ निकला था। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। और देखिए, ये सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसमें पूरी घटना समझ आती है, नजर आती है कि किस तरह से कार का पीछा यहाँ पर किया गया। आरोपी ने गौ तस्कर समझकर इस हत्या को अंजाम दिया। 12वीं का छात्र था जिसे गौ तस्कर समझकर उसकी हत्या कर दी गई। मुस्लिम समझकर हत्या का भी आरोप लग रहा है। ये बताइए, आपके बेटे को गोली लगी है, इसकी जानकारी आपको कब मिली? और शुरुआत में जो FIR आपने लिखवाई थी उसमें कहीं पे भी आपसी रंजिश या फिर दूसरी बातें नहीं थी? जबकि हम FIR दर्ज नहीं लिखवाई थी। मैंने पुलिस, उनका नाम भूल गया, 21D वाले ने बोला किसी का नाम जानते हो? मैं कहा हमें पता नहीं नाम। हम अपना सिर्फ बयान किए थे, एप्लीकेशन दिए थे कि इसका छानबीन किया जाए और मेरा साइन करवा लिए। फिर उसके बाद मैं जा रहा था वहाँ इलाहाबाद फूला फेंकने जा रहा था। अंदरूनी मेरे को किसी ने पुलिस डिपार्ट का ही फ़ोन किया, नाम नहीं बताऊंगा सर क्यों, हमारा वो जो है, उनने फ़ोन किया कि तुम्हारे गौ तस्कर का भैया केस जो है जाहिर किया जा रहा है। मैंने ये मैडम एक है CP हैं क्या है हमें नहीं पता, हमारे पास फ़ोन नंबर है, उनको फ़ोन किया कि अभी आप डिक्लेयर मत करना कुछ जब तक मैं नहीं आ जा रहा हूँ, हम जब तक नहीं कर ले रहे हैं। फिर मैं गया जी 31 DLF में, वो बोले मेरे पास नहीं है केस, पंकज के पास जाइए। पंकज के पास आया, वो बोले भाई ऐसे ऐसे बात है। फिर अनिल कौशिक को मेरे सामने लाए, कच्छी पहन रखे थे, नंगे थे, आए मेरे सामने, बोले मेरे गलती से गोली लग गई। मैंने कहा गलती से गोली लग गई, चलो ठीक है, एक गोली गलती से कहीं लगी, हमें नहीं पता कहाँ लगी, वो आप जानते होगे। दूसरी गोली क्यों मारी गई? फिर अनिल के पास कोई जवाब नहीं निकला। क्यों गोली मारी थी उसने? मतलब कह रहे गौ तस्कर समझ के मारा था मैंने। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि मैं समझा मुसलमान लोग गौ पकड़ने आए हैं। मेरे से बोले हैं, एक नहीं 5-6 थे वहाँ पे। तो मैंने यही बात किया कि मुसलमान क्या इंसान नहीं है? उनको पैर में गोली मारते, टायर में गोली मारते, उनको घेरते, उनको कानून सजा देता। अनिल कौशिक ने ये बोला कि उन्हें लगा कि इस गाड़ी के अंदर कुछ गौ तस्कर हैं, मुसलमान हैं, इसलिए उनके ऊपर उसने गोली चलाई जो कि आपके बेटे को लग गई गलती से। ये बात अनिल कौशिक ने आपके बात करी। पुलिस अब मना कर रही है कि इसमें गौ तस्करी या गौ रक्षक का कोई मामला ही नहीं है, जबकि पुलिस भी उस वक्त मौजूद होगी जब ये उसने बोला है। हाँ, पंकज जी खुद थे, उनने बोला है कि गौ तस्कर समझ के मैंने गोली चलाया। मैंने उनसे पूछा अनिल कौशिक से कि 21D से गोली चलाना शुरू किया और पलवल तक गोली चलाते गए, कहीं गोली नहीं लगी, सिर्फ मेरे बेटे के लगी। 5 थे, 5 आदमी होते हुए और किसी गोली लगेगी नहीं लगेगी, सिर्फ मेरे बेटे गोली लगेगी, और वो भी आगे ड्राइवर के सीट के बगल में बैठा हुआ है। अब बताओ हम किसका विश्वास करें? और इस बड़ी खबर पर सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद शर्मा, 5 दिन बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन लापरवाही का ये विषय और उसी के साथ साथ आप देखिए अब ये पूरा मामला नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल 23 तारीख की रात को जब आर्यन, शैंकी और हर्षित और साथ में शैंकी की माँ यानी कि 2 महिलाएं थी और 5 लोग ये बाहर निकले थे रात को, अचानक से एक स्विफ्ट गाड़ी देखते हैं जो कि इंतज़ार कर रही होती है। उन्हें एक टिप ऑफ मिला होता है कि डस्टर गाड़ी में कुछ गौरक्षक आएंगे, लेकिन वो स्विफ्ट गाड़ी को देखने के साथ ही वो अपनी गाड़ी की स्पीड जो है बढ़ा देते हैं और पलवल की तरफ जाते हैं और इसके बाद स्विफ्ट गाड़ी उनके पीछे लग जाती है। दरअसल जो आर्यन के साथ जो एक शैंकी बैठा हुआ था उसके ऊपर 307 यानी कि हत्या की कोशिश का मुकदमा चल रहा था और उसे लगातार पुलिस उसके पीछे पड़ गई है और वही
स्विफ्ट गाड़ी के अंदर जो तथाकथित गौ रक्षक थे, उन्हें ये लगा था कि इस गाड़ी के अंदर गौ तस्कर जा रहे हैं। वो उसका चेस करते हैं। करीब 30 किलोमीटर चेस करने के दौरान वो लगातार जो डस्टर गाड़ी थी जिसके अंदर आर्यन मिश्रा और बाकी लोग बैठे थे, इनकी गाड़ियों पे गोली चलाते हैं और पलवल जो टोल नाका है उसे पार करने के बाद इसी दौरान एक गोली जो है पीछे से आर्यन मिश्रा के सर पे लगती है और उसके बाद गाड़ी को किसी तरीके से ओवरटेक करके दूसरी गोली जो है उसके सीने पे मारी जाती है। और उसके बाद जब उन्हें एहसास होता है कि इसके अंदर गौरक्षक नहीं है और गौ तस्कर नहीं है, तो गौरक्षक जो अपने आप को बता रहे थे वो गाड़ी लेके फरार हो जाते हैं। पूरी तरीके से ब्लाइंड केस था और जो इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए लेकिन सवाल यही प्रमोद खड़ा होता है कि गौ रक्षक होने के नाम पर भी इस तरह से वो फायरिंग कैसे कर सकते हैं किसी पर शक के आधार पर, जिस तरह से यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, एक 12वीं के छात्र की हत्या हो जाती है। इस पूरे मामले में जांच किस तरह से आगे बढ़ती है प्रमोद, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आगे भी आपसे लेते रहेंगे।